तुम्हारे को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो कंजर्वेशन का मतलब होता है बचा के रखना, मतलब बचा के रखना मतलब जैसा है वैसा ही रहना, जैसा है वैसा ही रहना, जैसा है वैसा ही क्या रहेगा, स्टार्टिंग से एंड तक सेम रहेगा, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन। किसको कंजर्व करने का हमारे को, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी। मास एंड क्या होता है, वेलोसिटी। तुम्हें पता है ना ये चीज। आगे बढ़ते हैं, अभी देखो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी है। अभी क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट ए चल रहा है, ऑब्जेक्ट एक फुटबॉल है, ऑब्जेक्ट भी छोटा फुटबॉल है या फिर 2 फुटबॉल है, तो ये आगे चल रहा है हल्का हल्का। यहाँ से जोर से किसी ने किक किया, किक करेगा तो क्या होगा, इसको पुश करेगा, पुश किया उसको बोलते हैं हम लोग कोलिजन। क्या बोलते हैं उसको, टकराया, टक्कर मारा, टक्कर मारेगा तो क्या होगा, फास्ट कौन चल रहा है, पीछे वाला क्या चल रहा है, फास्ट, आगे वाला क्या चल रहा है, स्लो। टक्कर मारेगा तो क्या होगा, आगे वाला फास्ट होगा, पीछे वाला स्लो, ऐसा कुछ होता है। या तो उल्टा भी हो सकता है, टक्कर मारेगा रिबाउंड होके वापस आएगा, ऐसा होता है। टक्कर मारेगा दोनों साथ में चलेंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंज। तो स्टार्टिंग में मैंने बोला इसका मास है m1, इसका मास कितना है m1, 400-500 ग्राम होगा, कुछ होगा। इसका मास है m2, कुछ और अलग होगा, 800-900 ग्राम होगा, मुझे क्या करना है। लेकिन इसका मास है m1 और इसका मास है m2, दोनों का मास अलग अलग है, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है। इसका वेलोसिटी है u1, इसका वेलोसिटी है u2। इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1, इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2। समझ गया इतना। ये हुआ बिफोर कोलिजन। अभी टक्कर मारा है क्या, नहीं, टक्कर अभी तक मारा नहीं। अब टक्कर मार दिया, टक्कर मारने के बाद क्या हुआ, कुछ ना कुछ अलग हुआ, ये आगे बढ़ा, ये स्लोली आ रहा है, ऐसा देखने को मिला। तो इसका मास बदलेगा क्या, वजन कम होगा, नहीं, वजन तो उतना ही रहेगा। क्या इसका मास बदली होगा क्या, नहीं, वजन तो उतना ही रहेगा। तो बदली क्या होगा, बदली होगा वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी क्या u1 था, इसका वेलोसिटी क्या हो गया है v1। तो देखो v1 का मतलब क्या होता है, v1 का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ व्हाट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1। और v2 का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 2। देखो जब टक्कर मारते हैं, टक्कर मारने के टाइम पे ध्यान से देखो, जैसे तुम्हारे को मालूम पड़ा टक्कर मारने के टाइम पे कुछ तो मोशन होगा ना, कुछ तो मूव होगा। तो देखो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। मोमेंट मैंने क्या लिखा, इनिशियल मोमेंटम पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए। तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। याद है हमने पहले किया था, मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी। तो बताओ मास कितना है m1, वेलोसिटी कितना है u1, तो m1 और u1। अब तुम बताओ पी ऑफ बी, पी ऑफ बी क्या बोलेंगे इसको, m2 और u2। समझ में आया इतना। फिर हम बोलेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। क्या बोलेंगे इसको, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टक्कर हुआ क्या अभी, नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग ऐसे फुल फॉर्म में, क्या बोलेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर क्या, बिफोर क्या, कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन टोटल कैसे आता है, टोटल कैसे करते हैं हम लोग, प्लस करके। टोटल कैसे आता है, कभी भी प्लस करके। तो पहला क्या है यहाँ पर m1 u1, दूसरा क्या है यहाँ पर m2 u2। समझ में आया, पहला क्या है m1 u1, दूसरा क्या है m2 और u2। अब टक्कर मार दिया, फुटबॉल ने फुटबॉल को टक्कर मारा और वो फुटबॉल आगे गया, ये फुटबॉल पीछे गया, तो दोनों की कुछ तो चेंजेस हुआ, कुछ तो वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज। अब हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, pf। क्या बोलेंगे, pf ऑफ a। pf का मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ a, फाइनल मोमेंटम ऑफ a। अब तुम बताओ मुझे, फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला बदली होगा क्या, नहीं, तो खाली बदली क्या होगा, मास बदली होगा क्या, नहीं, बदली क्या होगा, वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी इनिशियल थी और वेलोसिटी फाइनल है, तो क्या आएगा यहाँ पर m1 v1। क्या आएगा m1 v1। अब तुम बताओ pf ऑफ b बताओ क्या आएगा, m2 और v2। समझ में आ गया इतना। अब देखो नेक्स्ट, अब हम बोलेंगे इसको, ये कोलिजन के पहले की कोलिजन के बाद है, ये कोलिजन के बाद है, टक्कर लगने के बाद है। ये टक्कर लगने के पहले था, टक्कर लगा, टक्कर लेने के बाद क्या हुआ, कोलिजन होने के बाद क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई और मोमेंटम भी चेंज हुआ। हम बोलेंगे यहाँ पर
टोटल, अब तुम बताओ टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, क्या लिखेंगे हम लोग? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, किसके बाद? आफ्टर कोलिजन। कोलिजन मतलब टक्कर होने के बाद, टक्कर होने के बाद आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा? m1 v1 प्लस m2 v2, क्या आएगा यहाँ पर? m1 v1 प्लस m2 और v2। तो देखो शुरू में क्या आया? m1 u1, बाद में क्या आया? m2 u2। तुम्हारे को मैंने बोला था यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, वो 3 स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं, रीड करो मेरे बाद। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। ये पहला स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है? फाइनल मोमेंटम पूरा मिलाकर किसके इक्वल आएगा? इनिशियल मोमेंटम को पूरा मिलाकर दोनों क्या रहेंगे? इक्वल। दोनों क्या रहेंगे? इक्वल। अब सेकंड देखते, व्हेन नो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, व्हेन नो एक्सटर्नल force acts on the two interacting objects, their total momentum remains constant, it does not change। इसका मतलब जब भी टक्कर होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में, अगर तीसरा कोई भी नहीं है, तीसरा कोई है क्या इसके अंदर? नहीं, तो क्या होगा? उनका मोमेंटम क्या रहता है? सेम। शुरू का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम क्या रहता है? सेम। लेकिन शुरू का टोटल मोमेंटम, टोटल मतलब दोनों को मिलाकर, टोटल मतलब क्या? दोनों को क्या होता है? मिलाकर। एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मान लो इसका मोमेंटम 100 है, इसका मोमेंटम कितना है? 100, और इसका मोमेंटम कितना है? 50। मोमेंटम कितना है इसका? 50। इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मोमेंटम ज्यादा है। इसकी वेलोसिटी कम है, इसका मोमेंटम कम है। टक्कर लगा, टक्कर लगने की वजह से क्या हुआ? जब तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हारा दोस्त भाग भाग के आएगा, भाग भाग के तुम्हारे को धक्का देगा, तो वो रुक जाएगा, लेकिन तुम आगे बढ़ जाओगे ना, तुम्हारा वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो टक्कर मारा इसने इसको, तो टोटल मोमेंटम देखो इसका कितना हो गया? इसका हो गया 40 और इसका हो गया 110। दिख रहा है चेंज हुआ ना? ये कितना है? दोनों मिलाओ कितना आता है? 150। दोनों को मिलाओ कितना आता है? 150। क्या ए का मोमेंटम चेंज हुआ? हाँ, कितना चेंज हुआ? देखो 100 से कितना हो गया? 40। क्या बी का मोमेंटम चेंज हुआ? हाँ, बी का कितना? 50 से कितना हो गया? 110। क्या टोटल चेंज हुआ? नहीं, टोटल सेम है। टोटल को करो, 50 प्लस 100 150, 40 प्लस 110 150, यहाँ भी 150, यहाँ भी 150। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टक्कर होने के पहले दोनों का मोमेंटम मिलाएंगे और टक्कर होने के बाद दोनों का मोमेंटम मिलाएंगे, तो आंसर क्या आता है? सेम। अब लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, समझ में आ जाएगा। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब देखो मैं इसके लिए लिखता हूं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, तुमको फुल फॉर्म में लिखना है। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो बताओ आफ्टर के लिए क्या था? आफ्टर के लिए m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहां पे क्या लिखना है तुम्हारे को? m1 v1 प्लस m2 v2। बिफोर के लिए क्या लिखना है? m1 u1 प्लस m2 u2। तो यहां पे तुम्हारा फाइनल आंसर आया। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को प्यार से क्या कहते हैं? इसी को प्यार से बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आया? ये हमारा लॉ है अभी, लेकिन ये कैसे आया इसको प्रूफ करना है अभी। ये तो हमने खाली समझा, अभी क्या समझा? खाली समझा। अगले स्टेप में क्या करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए हमारे को एक फॉर्मूला चाहिए रहेगा, वो बताऊंगा मैं। तो पहले ये लियून टाकने का, उसके बाद आगे बढ़ने का। फटाफट करो, हाँ जितना है सब। क्या बताया? एक बार फिर से एक रिकैप, छोटा सा रिकैप कर लेते। एक ऑब्जेक्ट था ए, एक ऑब्जेक्ट था बी। इसका मास कितना है? m1, इसका मास कितना है? m2। इसकी वेलोसिटी कितनी है? u1, इसकी वेलोसिटी कितनी है? u2। इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में। अभी क्या हो रहा है? ये इसके रास्ते में आ रहा है। कौन रास्ते में आ रहा है? बी। ए चल रहा है फास्ट में, बी मान लो रुका हुआ या थोड़ा स्लो चल रहा है। इसने क्या किया? इसको टक्कर मारा। और टक्कर मारने क्या बोलते हैं हम लोग? कोलिजन। क्या बोलते हैं इसको? जब कोई चलता है तो उसके पास क्या होती है? वेलोसिटी। क्या होती है उसके पास? मास वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? मोमेंटम। तो मैंने बोला PIA, PI का मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए। फिर मैंने बोला यहाँ पे PIB, इसका मतलब
इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कोलिजन हुआ क्या? नहीं, तो ये टोटल क्या रहेगा? m1u1 प्लस m2u2। अब टक्कर हुआ, अब कोलिजन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? ये जो b था वो आगे फास्ट हो गया और जो a था वो स्लो हो गया। समझ में आया? इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज। पहले u1 थी, अब कितनी हो गई? v1। ये कितनी थी पहले? u2, अब कितनी हो गई? v2। तो वेलोसिटी में चेंज आया, मास में चेंज आया नहीं। क्या वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मोमेंटम में चेंज आएगा? हाँ, क्योंकि वेलोसिटी मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है, और साथ में किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। चलो, मोमेंटम मास चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी तो चेंज हुआ ना, वेलोसिटी, तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो इसका मोमेंटम देखो अब क्या हो गया, अब इसको बोलेंगे pf। क्या बोलेंगे? pf मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ a। pf a का मतलब m1 v1 और pf b का मतलब m2 v2। दोनों को ऐड किया, m1 v1 प्लस m2 v2। समझ में आ गया? फिर मैंने ये बोला, मैंने क्या बोला? इसको मैं बोलता हूं टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्योंकि ये टक्कर मारने के बाद वाला सीन है। अब देखो, मैंने यहां लिखा है TMAC। तुमको TMAC लिखना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लिखना है? तुम्हें ऐसा लिखना है, टोटल मोमेंटम व्हाट? आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तुमको TMAC लिखना है क्या? TMBC लिखना है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या लिखने का तुम्हारे को? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। किसके पहले? बिफोर कोलिजन। समझ में आ गया? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो यहां पे क्या हुआ? m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। समझ में आ गया? तो ये हमारा लॉ बना। ये लॉ कैसे हुआ है? इस लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्यों? कंजर्वेशन क्यों बताओ? कंजर्वेशन क्यों? क्योंकि पहले भी वही आंसर था, बाद में भी वही आंसर। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था, ये 100, 100, ये 150, दोनों मिला के कितना हो रहा है? 150। उसके बाद भी कितना हो रहा है? 150। तो क्या मोमेंटम में चेंज आया? नहीं आया। तो अब इसके ऊपर तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, दो एक फॉर्मूलेस लेके आने। एक फॉर्मूला ये वाला, दूसरा फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma वाला। देखो, हमारा ना एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला न्यूटन ने बनाया था। न्यूटन ने क्या बोला? मोमेंटम को लेके मैं फॉर्मूला बताता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए वो मैं फॉर्मूला सिंपल कर दूंगा। न्यूटन का सेकंड लॉ को याद करो। सेकंड लॉ क्या था? तुम्हें याद है किसी को? मैं बताता हूँ क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? देखो, हम लोग लिखते हैं पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है? ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के। ठीक है, फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं फोर्स को क्या लिखूंगा? आपसे F। क्या लिखूंगा फोर्स को? आपसे F। फोर्स को लिखा मैंने F, ये प्रोपोर्शनल का साइन। रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय टाइम। ऊपर क्या चेंज हो रहा है? चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ क्या हो रहा है? मोमेंटम। फिर देखो, चेंज को मैंने बताया, चेंज का मतलब क्या होता है? पहले कम बाद में ज्यादा, या तो फाइनल माइनस इनिशियल। तुम्हारा मार्क्स पहले 20 था, अभी आ गया मार्क्स 40, तो चेंज कितना हुआ? 40 में से कितना गया? 20। तुम्हारा मार्क्स पहले 30 था, अभी आ रहा है 30, अभी आ रहा है 35। तो पहले कम था ना, पहले कितना? 30 था, अभी कितना है? 35। चेंज कितना हुआ? सिर्फ 5। तो कैसे 5 आएगा? 35 माइनस 30, तो आंसर कितना आएगा? 5। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे आता है? चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम आता है फाइनल मोमेंटम माइनस क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम। वेरी गुड। अपॉन क्या रहेगा यहाँ पर? टाइम। अब यहाँ पे सारे फॉर्मूलेस को यूज करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक फुटबॉल रखा हुआ है, उसका मास कितना है? m। वो फुटबॉल आराम से अपना धीरे धीरे चल रहा था,
बीच में कौन आ गया फिर? रोनाल्डो आ गया। वो क्या किया, उसने आके देखो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u1 थी। उसकी वेलोसिटी कितनी, सॉरी u1 बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग खाली बोलेंगे u थी। कितनी थी वेलोसिटी उसकी नॉर्मली? u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। u का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। किसी ने आया जोर से फुटबॉल को किक किया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने या फिर मेसी ने, कोई भी हो, हमको क्या करना है? मान लो कोई भी है, उसने क्या किया, आके फुटबॉल क्या किया, किक किया। जिसके देखो यहाँ पे फोर्स लगाया उसने, तो फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? फोर्स लगाएगा तो वेलोसिटी बदल जाएगी। फुटबॉल चल रहा था यहाँ पे, उसने आके किक किया ऐसा, तो अब फुटबॉल यहाँ जा रहा है कौन सी वेलोसिटी के साथ? v के साथ। तो देखो शुरू में pi का मतलब क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम। उसका फॉर्मूला था mu। फॉर्मूला क्या था उसका? mu, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या है? m, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। उसके बाद pf, इसका फॉर्मूला क्या है? mv। क्या फॉर्मूला है इसका? mv। अब देखो मैं यही करूंगा, f इज इक्वल टू, बाद में मालूम पड़ा ना ये प्रोपोर्शनल नहीं होता, ये एक्चुअली में इक्वल होता है। प्रोपोर्शनल की जरूरत नहीं, वहां पे क्या होता है एक्चुअली में? इक्वल, क्योंकि वहां पे जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो फाइनल मोमेंटम को हम लोग बोलेंगे pf। क्या बोलेंगे इसको? pf। इनिशियल मोमेंटम को हम बोलेंगे pi, और टाइम को बोलते हैं t। समझ गया? टाइम को बोलते हैं t। समझ गया कितना छोटा हो गया अभी? लेकिन अभी देखो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। pf के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? mv। v क्योंकि फाइनल है ना, फाइनल में क्या आता है? v। और pi के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? mu अपॉन क्या यहाँ पर? t। t चाहे तो स्मॉल लो या तो कैपिटल लो, जैसे यहाँ पे कैपिटल लिया मैंने, बुक में पर स्मॉल दिया तो मैं स्मॉल t लेता हूँ। ठीक है, मीनिंग वही है, मीनिंग बदलता नहीं है। अगला पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट। अब तुम्हारे को दिख रहा होगा इसके अंदर कुछ तो कॉमन है, कुछ तो कॉमन दिख रहा है। f इज इक्वल टू क्या कॉमन दिख रहा है? f इज इक्वल टू, देखो मुझे तो m कॉमन दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी m है, इसमें भी m है, तो अंदर क्या बचेगा? v माइनस यू अपॉन टी। अरे दीवानो, इसको पहचानो, ये तुम्हारा दोस्त है। v माइनस यू अपॉन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। वेरी गुड। तो यहाँ पे f इज इक्वल टू क्या आ गया? f इज इक्वल टू आ गया माँ। ये माँ कैसे आया? देखो m इज इक्वल टू ma। ये माँ में सिर्फ a के है। a का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। m का मतलब क्या है? मास। और f का मतलब क्या है? फोर्स। अब मेरे बाद फटाफट बोलो कि a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। हमें पहले से पता था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे रख दिया a, और ये फॉर्मूला बन गया f इज इक्वल टू m a। क्या बन गया फॉर्मूला? f इज इक्वल टू m a। अब तुम इसमें बताओगे मुझे फटाफट f का मायना। f का मतलब क्या है? f का मतलब होता है फोर्स। m का मतलब क्या होता है? मास। मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वहां पे रखा हुआ है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और a का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबको कट गया? समझ गया? कट ना? फटाफट लिखने का भी है ना। हेडिंग आएगा एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या लिखेंगे हम लोग? लिख लो फटाफट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए क्या करने का हमको? डिराइव करना है। क्या करना है? डिराइव करना है। क्या डिराइव करना है? एक्सप्रेशन, फॉर्मूला। हमारे को ऑलरेडी पहले पता है। देखो यही इसी चीज को लेके आना है, ठीक है, इसी को लेके आना, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? यूज करेंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का फॉर्मूला यूज करके हम लोग ले जाएंगे सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ को यूज करके हम लोग इस एक्सप्रेशन पे आएंगे, ये फॉर्मूला बनाएंगे। ये फॉर्मूले को प्रूव करेंगे कि ये फॉर्मूला सही में सच है, परफेक्टली सही में सच है। ये फॉर्मूले को बताएंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यहां पर ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए तुम्हारे को चाहिए एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए। उसका मास कितना है? m1। दूसरा ऑब्जेक्ट भी है, उसका मास क्या है? उसका मास b, सॉरी उसका मास m2, और उसका नाम क्या है? b। ठीक है। जब टक्कर तो टक्कर जब होती है, जब कोलिजन होता है, कोलिजन होने के टाइम पर ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। किसके ऊपर? देखो F1 का मतलब होता है फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट 1 ऑन B। तो याद करो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या? थर्ड लॉ क्या बोलता है? अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करोगे, फोर्स लगाओगे, एक्शन,
Every action has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. So F1 मिला तुम्हारे को, F1 किसने लगाया? A ने. F1 का मतलब है force by object 1 on B, force by object A या 1 जो भी बोलो, on B. किसने फोर्स लगाया? A ने. किस पे लगाया? B पे. F2 कौन लगाएगा? B लगाएगा. कौन लगाएगा? F2 B. F2 का मतलब है फोर्स बाय ऑब्जेक्ट B ऑन A. F1 एक्शन था, F2 उसका रिएक्शन है. F1 था एक्शन फोर्स, F2 क्या था? रिएक्शन फोर्स. तो याद रखो F1 और F2 दोनों इक्वल है. दोनों क्या है? इक्वल. जितना A B को पुश करेगा उतना B A को पुश करेगा. बट डिफरेंस क्या? डिफरेंस कहां पर है? A पुश कर रहा है राइट में मतलब पॉजिटिव, B पुश कर रहा है लेफ्ट में मतलब नेगेटिव. तो इसमें कोई एक नेगेटिव है. कौन नेगेटिव है? F2 नेगेटिव है. कौन नेगेटिव है हमारा? F2. मतलब नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? नेगेटिव साइन ये दिखाता है shows direction is opposite. डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इज अपोजिट है. वेरी गुड. अब तुम बताओ, अभी हमने देखा था थोड़ा टाइम पहले F इक्वल टू क्या आता है? F इक्वल टू मा. F इक्वल टू क्या होता है? मा. F इक्वल टू मा. तो देखो अगर तुम्हारे पास F इक्वल टू है, F की वैल्यू क्या है? ma. मैं लिखता हूं यहां पर, यहां समझना. F इज इक्वल टू क्या है? ma. मास इंटू एक्सेलरेशन. तो अगर तुम्हारे पास F1 है तो आंसर क्या आएगा? m1 a1. अगर तुम्हारे पास F2 है तो आंसर क्या आएगा? m2 और a2. चलो ये तो समझ में आ गया. तो अब बताओ यहाँ पे क्या F1 है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? m1 और a1. सभी लोग ध्यान देंगे. पहले लिखने का काम मैं टाइम दे दूंगा, तुमको ध्यान देना है पूरा, अच्छे से 100% फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी फिर. कितना यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? m1 और a1. यहाँ पे क्या है? माइनस का मतलब माइनस ही होता है, खाली डायरेक्शन अपोजिट है. F2 का मतलब क्या रहेगा? m2 और a2. अब देखो ये m1 है क्या? m1 है मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट A. m2 है क्या? मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट B. a1 क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 या A. a2 क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट B या 2. एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? A1. एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है? A2. क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं. अब तुम्हें पता है एक और फॉर्मूला, तुम्हारा दोस्त बचपन का, अभी नया दोस्त बना है, A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T. समझा है दोस्त? याद आया दोस्त कौन है? ये दोस्त कौन है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोस्त बना दिया तुम्हारा. तो करेंगे डिलीट. अब तुम बताओ, जैसे कि F इज इक्वल टू ma था, वैसे ही एक्सेलरेशन के लिए भी आएगा. A1 आया इक्वल टू V1 माइनस U1 अपॉन T1. ठीक है. A2 आया, उसके लिए क्या आता है? V2 माइनस U2 अपॉन T2. बट हमारे को ये मालूम पड़ा बाद में, जितना टाइम A ने B को लगाया था फोर्स, उतना ही टाइम B ने A को फोर्स लगाया था. तो झटका कैसे हुआ? देखो ऐसे आया, ऐसे ही है ना. जितना टाइम A और B के कांटेक्ट में जितना था, उतना टाइम B के कांटेक्ट में कौन था? A. समझ में? तो एक्चुअली में ये जो टाइम है ना, दोनों इक्वल है. टाइम की वैल्यू दोनों भी क्या है? सेम. वेलोसिटी इक्वल नहीं है, वेलोसिटी दोनों की अलग अलग. ये फास्ट था, ये स्लो था, टक्कर मारा, ये स्लो हो गया, ये फास्ट हो गया. बट सेम क्या है यहाँ पर? कितने टाइम वो लोग कांटेक्ट में थे? 0.1 सेकंड कांटेक्ट में थे. दोनों के लिए T1 की और T2 की वैल्यू दोनों भी क्या है? सेम ही है. तो T लिखना है. तो तुम्हारे पास ये 3-4 चीजें रेडी है. अब इसको पकाएंगे बाद में, काट के सब कुछ रेडी है, कढ़ाई में डाल के पका देंगे. तो देखो यहाँ पे देखो A1 की वैल्यू क्या है? तुम बताओ A1 की वैल्यू क्या है? V1 माइनस अपॉन T1. T1 लिखना है, लिखो, नहीं लिखो तो भी चलता है. फिलहाल मैं लिख देता हूँ T1. बाद में यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? इक्वल टू. यहाँ पे क्या है? माइनस M2. A2 के जगह पे क्या आएगा बताओ?
V2 माइनस U2 अपॉन T2। समझ में आया इतना? अगला स्टेप, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अगला स्टेप क्या रहेगा? इसको सॉल्व करना है, आगे और सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि जितना T1 है उतना ही क्या है T2 है, दोनों सेम ही है। तो इस सारी चीज की अभी जरूरत है क्या? नहीं, हमने सब कुछ यूज कर लिया। खाली क्या बचा? ये T1 T2 वाला कॉन्सेप्ट बचा, उसको यूज करेंगे। तुम यूज हो गए, थैंक यू। तुम भी यूज हो गए, थैंक यू। सबको थैंक यू। बस अभी इसको यूज करेंगे। यहां पे देखो, M1 V1 माइनस U1 अपॉन T1 को क्या लिखूंगा मैं? सिर्फ T, क्योंकि मैंने बताया ना T1 T2 क्या है, सेम ही है। और यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। M2 V2 माइनस U2 अपॉन T। अब तुम ध्यान दो, मैथ्स में तुमने कॉन्सेप्ट किया है, अगर यहाँ पे T है यहाँ पे T है तो वो कैंसिल हो सकता है। या फिर समझो ये T नीचे यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये T और ये T क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब तुम्हारे पास क्या बचा है? हमने इसको भी यूज कर लिया ना, T1 T2 दोनों क्या है? सेम है। तो इसको भी थैंक यू बोलो, आगे बढ़ो। यहां पे देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप M1 V1 माइनस U1 इक्वल टू माइनस M2 V2 माइनस U2। क्लियर हो गया? अब तुम्हारे को बेसिक मल्टीप्लीकेशन तो आता ही है। ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो M1 V1 बीच में साइन कौन सी है? माइनस की। M1 U1 साइन कौन सी है? वो तो माइनस की, तो माइनस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है। फिर अगला यहाँ पे इक्वल है। फिर अभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीप्लाई M2 नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई माइनस M2 हो रहा है। कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? माइनस M2। माइनस M2 इंटू V2 क्या होता है? माइनस M2 V2। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस M2 U2। समझ में आ गया? सबको समझाइए। अब देखो यहाँ पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है? हमको सबको यहाँ वहां हेरा फेरी करना है, बदली करना है। ये है नेगेटिव और ये है नेगेटिव। अगर दोनों अपनी जगह चेंज कर ले, उसकी जगह वो आ जाए तो वो पॉजिटिव, इसकी जगह ये आ जाए तो ये पॉजिटिव, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व। नेगेटिविटी क्यों फैलाना आज जमाने में जब पॉजिटिविटी फैल सकती है? तो देखो यहाँ पर M1 V1 आया, इसको यहाँ लेके आ जाओ तो क्या आंसर आएगा? प्लस M2 V2 इक्वल टू, इसको वहां भेज दो, M1 U1 प्लस M2 U2। समझ में आ गया? अब तुम ध्यान दो, इसको हमने कहीं देखा हुआ है फर्स्ट स्लाइड में। देखो ध्यान से देखो, एकदम फर्स्ट स्लाइड में हमने इसको कहीं देखा हुआ है। कहाँ देखा था? यहाँ पे। ये एक्चुअली में क्या है? ये एक्चुअली में टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है। देखा? इसको हमने इसको भी कहीं देखा हुआ है, M1 U1 U2। इसकी क्या एक्चुअली में? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो जो इतना बड़ा मैंने लिखा है ना एक्सप्रेशन, इसके जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? T मतलब क्या? टोटल व्हाट? मोमेंटम। इसमें V है ना, जिसमें V होता है वो आफ्टर होता है, जिसमें U रहता है वो बिफोर। आफ्टर क्या? कोलिजन। ठीक है, नेक्स्ट वाला इसमें बताओ, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो इससे हमारा हेंस प्रूफ क्या प्रूव हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव हो गया और उसका फॉर्मूला भी आ गया। प्रूफ भी हो गया एंड फॉर्मूला भी आएगा। तो हमारे को वही करना था, फॉर्मूला निकाल दिया एंड प्रूफ भी कर दिया। समझ में आया? मजा आया? फटाफट लिखो। क्या बोल रहे? हाँ, थोड़ी इजी है, सोपा एकदम।